Hello students, now in today's lecture we are going to study about the specification of current transformer. आज के लेक्चर में हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के स्पेसिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. सो नाउ व्हाट आर द स्पेसिफिकेशंस दैट आर labeled on the current transformer. So in that first one is the rated primary current, second one is the rated secondary current, third one is the rated transformation ratio, fourth one is the actual transformation ratio, fifth one is the current ratio error, sixth one is the phase displacement, sixth one is the rated continuous thermal current, eighth one is the burden, 9th rated burden, 10th rated output, 11th rated frequency and 12th rated voltage. So these are the specification of current transformer. Now in that first one is the rated primary current. So now what is meant by rated primary current? So rated primary current क्या रहता है? So the value of the primary current on which the performance of the transformer depends is known as the rated primary current. तो रेटेड प्राइमरी करंट क्या होता है कि प्राइमरी करंट की वो वैल्यू कि जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है उसको रेटेड प्राइमरी करंट कहा जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड सेकेंडरी करंट. सो रेटेड सेकेंडरी करंट क्या होता है? सो रेटेड सेकेंडरी करंट क्या होता है कि द वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी करंट ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर डिपेंड्स इज़ नॉन एज द रेटेड सेकेंडरी करंट. यानी कि ट्रांसफार्मर का जो परफॉर्मेंस है जो सेकेंडरी करंट की जिस वैल्यू पर डिपेंड करता है उसको रेटेड सेकेंडरी करंट कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रेट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. सो रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या रहता है कि रेशियो ऑफ द रेटेड प्राइमरी करंट टू द रेटेड सेकेंडरी करंट इज़ नॉन एज द रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. रेटेड वैल्यू यानी कि जो सीटी की नेम प्लेट पे दी गई होती है उसको रेटेड वैल्यू कहा जाता है और रेटेड प्राइमरी करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट का अगर रेशियो लिया जाता है तो उसको रेटेड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. तो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है कि जब सीटी को ऑन लोड कंडीशन में रखा जाए यानी कि लोड को कनेक्ट किया जाए उस टाइम पे उसका जो प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट रहता है उन दोनों का जो रेशियो लिया जाता है उसको एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहा जाता है. यानी कि द रेशियो ऑफ द एक्चुअल प्राइमरी करंट टू द एक्चुअल सेकेंडरी करंट इज़ नॉन एज द एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द करंट रेशियो एरर. सो करंट रेशियो एरर है उसमें जो रेशियो एरर है उसका इक्वेशन है KNIS माइनस IP डिवाइडेड बाई IP मल्टीप्लाई बाई 100. Okay, where IS is the rated secondary current, IP is the primary current and AN is the rated transformation ratio. Next one is the phase displacement. So phase displacement क्या होता है तो प्राइमरी करंट वेक्टर और रिवर्स सेकेंडरी करंट वेक्टर इन दोनों के बीच में जो एंगल मिलता है उसको फेज डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है. यानी कि द एंगल बिटवीन द प्राइमरी करंट वेक्टर and the reverse secondary current vector is known as the phase displacement and the phase displacement is expressed in minutes. अगर जो रिवर्स सेकेंडरी वेक्टर है वो प्राइमरी करंट वेक्टर से आगे चला जाता है तो जो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा उसको पॉजिटिव लिया जाता है. नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड कंटिन्यूअस थर्मल करंट. सो रेटेड कंटिन्यूअस थर्मल करंट क्या होता है? तो जब भी सीटी की सेकेंडरी को बर्डन के साथ कनेक्ट किया जाता है उस टाइम पे उसकी प्राइमरी में से जो कंटिन्यूअस करंट फ्लो होता है वो टेम्परेचर लिमिट से बिना इंक्रीज हुए जब तक फ्लो होता है तो ये जो वैल्यू जो मिलेगी उसको रेटेड कंटिन्यूअस थर्मल करंट कहा जाता है. यानी कि द वैल्यू ऑफ करंट विच कैन बी पास्ड कंटिन्यूअसली थ्रू द प्राइमरी वाइंडिंग विदाउट एक्सीडिंग द स्पेसिफाइड टेम्परेचर व्हेन द सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू द रेटेड बर्डन इज नॉन एज द रेटेड कंटिन्यूअस थर्मल करंट. नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बर्डन. सो बर्डन क्या होगा
तो सीटी की सेकेंडरी के साथ जो सेकेंडरी सर्किट कनेक्ट की जाती है उसका जो इम्पीडेंस होगा उसको बर्डन कहा जाता है। बर्डन को ओम एंड पावर फैक्टर और VA यानी कि अपरेंट पावर में एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड बर्डन। सो बर्डन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे सीटी पे मेंशन किया जाता है, और बर्डन क्या होता है कि जिसके ऊपर सीटी है वो एक्यूरेटली काम करती है। तो ये जो बर्डन होगा उसको रेटेड बर्डन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड आउटपुट। सो रेटेड आउटपुट क्या होता है? सो द अपरेंट पावर फॉर विच दिस सीटी इज डिजाइंड टू सप्लाई at the rated current to the secondary circuit is known as the rated output, where the secondary winding is connected to the rated burden। यानी कि जो सीटी होती है उसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको रेटेड बर्डन के साथ अगर कनेक्ट किया जाता है, उस टाइम पे जो सीटी है वो जितना पावर सेकेंडरी को देती है उसको रेटेड आउटपुट कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड फ्रीक्वेंसी। सो नाउ व्हाट इज़ मीन बाय रेटेड फ्रीक्वेंसी? सो रेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑन विच द परफॉर्मेंस ऑफ द सीटी डिपेंड्स इज नॉन एज द रेटेड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज़ द रेटेड वोल्टेज। सो रेटेड वोल्टेज क्या होता है? So line to line RMS value of the system voltage at which the current transformer is used is known as the rated voltage। Now construction of the CT यानी कि CT का कंस्ट्रक्शन, तो मेनली दो टाइप की कंस्ट्रक्शन CT में मिलते हैं। उसमें फर्स्ट वन है वाउंड टाइप CT, सेकेंड वन है बार टाइप CT। सो इन दैट फर्स्ट वन इज द वाउंड टाइप सीटी। तो वाउंड टाइप जो सीटी रहती है उसमें जो प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो एक से ज़्यादा रहते हैं। जो कोर होती है वो टोरॉइडल शेप या तो विंडो टाइप की रहती है, और कोर होते हैं उसके डिफरेंट शेप हमें मिलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर, ओवल, रिंग, ENI एंड कट सी टाइप की कोर के शेप दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो स्टैम्पिंग्स होते हैं उसके लिए हॉट रोल्ड सिलिकॉन टाइप स्टैम्पिंग्स का यूज़ किया जाता है। अगर रिंग टाइप कोर होती है तो सिलिकॉन स्टील स्टैम्पिंग्स का यूज़ किया जाता है, और अगर रिंग कोर टाइप कोर का यूज़ किया जाता है तो उस टाइम पे निकल आयरन एलॉय का यूज़ किया जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, दोनों को कॉन्सेंट्रिकली वाउंड किया जाता है, और दोनों को कॉन्सेंट्रिकली वाउंड करने की वजह से जो लीकेज रिएक्टेंस है वो रिड्यूस होता है। अगर हम कंस्ट्रक्शन में देखने जाएं तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसको सबसे पहले कोर पे वाउंड किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग को वाउंड किया जाता है। बट सेकेंडरी वाइंडिंग को जब भी वाउंड किया जाता है उसके पहले कोर को इंसुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे कोर को इंसुलेटेड करने के लिए एंड कॉलर और एलिफेंटिक और प्रेस फैन पेपर का यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे प्रेस फैन पेपर का यूज़ किया जाता है तो उसकी वजह से जो सेकेंडरी वाइंडिंग के कंडक्टर्स होते हैं उसको मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। जो वाइंडिंग है उसको मैन्युअली भी वाउंड किया जा सकता है और मशीन का यूज़ करके भी वाउंड किया जाता है। बट जब भी नंबर ऑफ़ टर्न्स कम रहते हैं उस टाइम पे मैन्युअली वाउंड किया जाता है, और अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो उस टाइम पे टोरॉइडल वाइंडिंग मशीन का यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन टैप है उसको भी वाउंड किया जाता है, और सेकेंडरी वाइंडिंग की जो लीड्स है उसके ऊपर भी इंसुलेशन टैप को लगाया जाता है। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो कॉपर स्ट्रिप के फॉर्म में रहती है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो राउंड कॉपर कंडक्टर के फॉर्म में पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द बार टाइप सीटी। सो बार टाइप जो सीटी रहती है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो सेम वाउंड टाइप सीटी की जैसा ही होता है,
बट डिफरेंस ये रहता है कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो रॉड के फॉर्म में रहती है। जो रॉड है उसको कोर के मिडल पार्ट में रखा जाता है और उसको पोर्सिलिन ट्यूब या तो बैकलाइट पेपर ट्यूब में रखा जाता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें से 2 लीड्स को निकाला जाता है। डायग्राम 3.9 में आउटडोर टाइप हाई वोल्टेज सिटी का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। इस टाइप की जो सिटी रहती है वो स्विच यार्ड में यूज़ की जाती है। जो बुशिंग होता है उसके अंदर डाई इलेक्ट्रिक ऑयल को फिल किया जाता है और इसकी वजह से जो प्राइमरी कंडक्टर होता है उसको हाई वोल्टेज के सामने इंसुलेशन मिलता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग रहती है उसमें से 2 लीड्स को निकाला जाता है। यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग रहती है उसमें 1 या 2 नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। डायग्राम में आपको जो दिखाई गई है प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें 1 टर्न दिखाया गया है। नेक्स्ट वन इज़ द एरर्स इन सिटी। सो मेनली 2 एरर्स होती है दैट आर अकर इन द सिटी। इन दैट फर्स्ट वन इज़ द रेशियो एरर एंड सेकंड वन इज़ द फेज एरर। नाउ व्हाट इज़ मीन्ड बाय रेशियो एरर? सो रेशियो एरर क्या रहता है कि अगर हम देखने जाए तो Kn इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो और टर्न्स रेशियो इज इक्वल टू सेकेंडरी टर्न्स डिवाइडेड बाय प्राइमरी टर्न्स, यानी कि NS बाय NP। Now actual current ratio is equal to actual primary current divided by actually secondary current, यानी कि IP by IS। Now IP by IS is equal to Kn if the magnetizing current I0 is equal to 0। अगर magnetizing current I0 0 होता है तो ही IP by IS is equal to turns ratio Kn होता है। और अगर आइडियल ट्रांसफार्मर हम कंसिडर करते हैं तो ही ये कंडीशन अराइज होती है। बट इन प्रैक्टिस मैग्नेटाइजिंग करंट इज नॉट ज़ीरो एंड बिकॉज ऑफ दैट एरर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजिंग करंट एंड सो दैट IP by IS will not equal to Kn. So this error is known as the ratio error. Now next one is the phase error. So what is meant by phase error? So in ideal current transformer, value of exciting current I0 is 0, so the current vector KNIS and primary current vector IP both are in phase. But in practice, value of I0 will not 0, and so that current vector KNIS and primary current vector IP do not remain in phase, but they have some phase difference. Just suppose the phase difference is beta degree, so this error is known as the phase error. क्या होता है कि जो आइडियल करंट ट्रांसफार्मर हम कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर एक्साइटिंग करंट होता है वो 0 रहता है। उसकी वजह से करंट वेक्टर KNIS और प्राइमरी करंट वेक्टर IP दोनों इन फेज मिलते हैं। बट इन प्रैक्टिस जो I0 करंट रहता है वो कभी 0 होता नहीं है और उसकी वजह से जो करंट वेक्टर KNIS है और प्राइमरी करंट वेक्टर IP है दोनों के बीच में एक एंगल मिलता है। ये जो फेज डिफरेंस है अगर हम उसको बीटा डिग्री नाम देते हैं तो ये जो एरर क्रिएट होती है, जो फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ उसको फेज एरर कहा जाता है। फेज एरर है उसको एक्सप्रेस मिनट्स में किया जाता है। अगर वेक्टर KNIS होता है वो करंट वेक्टर IP से आगे जाता है यानी कि लीड करता है तो जो एरर होती है उसको पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। Now next one is the burden in CT. So what is meant by the burden? So the external circuit connected to the secondary winding of CT is known as the burden of the CT. यानी कि CT के सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ जो भी एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया जाता है उसको बर्डन कहा जाता है। बर्डन को 2 मेथड से एक्सप्रेस किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट मेथड है उसमें इम्पीडेंस और पावर फैक्टर का यूज़ किया जाता है।
यानी कि जो सेकेंडरी सर्किट होती है उसका इम्पीडेंस है उसकी हेल्प से और पावर फैक्टर की हेल्प से बर्डन को रिप्रेजेंट किया जाता है. जस्ट सपोज 0.5 ओम एट 0.1 लैगिंग पावर फैक्टर. In second method, burden is expressed by apparent power VA at the rated current. As for example, 10 volt ampere at 5 ampere. So in this way, burden can be expressed. Now these are the values of rated primary and secondary currents of the CT. उसमें जो अंडरलाइन की गई हुई लाइंस हैं वो मैक्सिमम टाइप्स ऑफ सीटी है कि जो यूज़ होते हैं. 5 एम्पियर की जो रेटिंग्स वाली सीटी होती है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस पे यूज़ की जाती है. नाउ टर्मिनल मार्किंग ऑफ सीटी. अगर सीटी का आउटपुट 30 वोल्ट एम्पियर जितना मिलता है तो उसका जो आउटपुट है वो 2.5, 5, 7.5, 10, 15 एंड 30 वोल्ट एम्पियर तक का मिलता है. पर अगर 30 वोल्ट एम्पियर से ज़्यादा आउटपुट मिलता है उसको उसके यूज़ के हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है. जो सीटी होती है उसका जो कनेक्शन है उसके जो टर्मिनल मार्किंग्स है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है. 4 डायग्राम आपको दिख रहे हैं. उसमें जो 1.18 नंबर का जो डायग्राम है उसके अंदर 1:1 रेशियो की सीटी है उसका टर्मिनल मार्किंग दिखाया गया है. यानी कि इट्स हैविंग 1 प्राइमरी वाइंडिंग, 1 सेकेंडरी वाइंडिंग हैविंग टर्न्स रेशियो 1:1. नाउ इन 1.19 CT is having only 1 primary winding, wherever in secondary winding tappings are taken. यानी कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें से टैपिंग्स लिए गए हैं. जो 1.20 नंबर का जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख सकते हो प्राइमरी वाइंडिंग एक ही है जबकि 2 सेकेंडरी वाइंडिंग का यूज़ किया गया है. यानी कि फर्स्ट सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 1s1, 1s2 जबकि सेकंड सेकेंडरी वाइंडिंग है वो 2s1, 2s2 दिखाई गई है. और 1.21 डायग्राम में जो सीटी दिखाई गई है उसमें 2 प्राइमरी वाइंडिंग है जबकि 1 सेकेंडरी वाइंडिंग दिखाई गई है. यहाँ पे जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसको सीरीज़ या पैरेलल में कनेक्ट किया जा सकता है. नाउ कनेक्शन ऑफ सीटी. तो सीटी कैन बी कनेक्टेड इन स्टार कनेक्शन और इन डेल्टा कनेक्शन. So now in a star connection you can see the diagram. So in that CTs is connected in between phase and ground release. यानी कि जो CT का एक टर्मिनल है उसको फेस के साथ जबकि दूसरा जो है उसको ग्राउंड रिलेज के साथ कनेक्ट किया गया है. Now delta connection. So in delta connection here the CT ratio is 1:1 and 3 CTs are connected with 3 phase and they are connected in parallel.